गहलोत राजस्थान के बजट 2023-24 में बचत, राहत और बढ़त देने जा रहे हैं। गहलोत इस बार अपने तीसरे कार्यकाल के आखिरी बजट में केंद्र सरकार रिपीट करने के इरादे से लोक लुभावन बजट पेश करने जा रहे हैं। ऐसे में आम जन को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। वहीं माना जा रहा है कि सीएम अशोक गहलोत में युवाओं, किसानों, कर्मचारियों, बुजुर्गों और महिलाओं को साधने का प्रयास करेंगे। इसी बीच बजट को लेकर क्या कहना है राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग का, हमारे संवाददाता दीपक लावनिया भरतपुर में मंत्री गर्ग के साथ रहे मौजूद। से बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्या बजट को मिलने वाला है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ भरतपुर के स्थानीय विधायक और सरकार में तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे जानते हैं कि क्या उम्मीद भरतपुर को बजट से। सर, बहुत स्वागत है आपका A1 टीवी में। कल बजट पेश कर रहे हैं मुख्यमंत्री, क्या उम्मीद है? पिछली बार काफी सौगातें भरतपुर को मिली हैं, इस बार क्या होने वाला है? भरतपुर को नहीं, पूरे प्रदेश को बहुत उम्मीद है और मैं समझता हूं राजस्थान की जनता ये याद रखेगी इस बजट को आने वाले कई वर्षों के लिए, जो बजट होगा। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा कर चुके हैं, ये बजट युवाओं के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, युवा पीढ़ी को कैसे मुख्य धारा में लिया जाए उसके लिए समर्पित होगा। इसी के साथ साथ जो विकास की संरचनाओं को मजबूत करने के लिए आधारभूत ढांचा, चाहे वो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, एजुकेशन का हो, चाहे रोड्स का हो, चाहे पानी का हो, चाहे वो बिजली का हो, उस पर भी पूरा फोकस रहेगा। और जहां तक भरतपुर का सवाल है, मैं ये कह सकता हूं जिस तरह से पूर्व में पूरे पूर्वी संभाग और भरतपुर जिले के लिए सौगातें दी, इस बार भी अच्छी सौगातें भरतपुर जिले के साथ साथ मेरे विधानसभा क्षेत्र को भी और पूर्वी राजस्थान को भी मिलेंगे, ये मेरी उम्मीद है। सर, आप यहाँ से विधायक हैं, आपने क्या डिमांड रखी है, ऐसा क्या और क्या कुछ नया मिलने वाला है? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, उनको अभी मैं व्यक्त नहीं कर सकता और हम तो मांगने वाले हैं, बहुत सारी चीजें मांगी हैं। अब क्या देते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी मेडिकल को लेकर के, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, ब्यूटिफिकेशन को लेकर के, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को लेकर के, एग्रीकल्चर को लेकर के, एनर्जी को पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको लेकर के, बाईपास का जैसे है, इन चीजों को लेकर के है। और मेरा फोकस जो है भरतपुर संभागीय हेडक्वार्टर होने के नाते इसको एजुकेशन हब के रूप में, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से संभागीय हेडक्वार्टर है, लोगों को जयपुर या दिल्ली नहीं जाना पड़े, ये फोकस है। चाहे वो एजुकेशन का मामला हो, चाहे मेडिकल का मामला हो, प्लस शहर को सौंदर्यीकरण करने का भी मामला हो, इन सबको लेकर मैं चाहता हूं कि बजट में कुछ सौगातें मिले और मैं उम्मीद करता हूं पूर्व की भांति इस बार भी बजट को सौगातें मिलेंगी। और मैं सोचता हूं ऐतिहासिक रूप से मैं कह सकता हूं भरतपुर को पिछले कई दशकों से पहली बार एक राजस्थान के बजट में स्थान मिला, जिसको आम जनता भी स्वीकार करती है। सर, आप तो भरतपुर से विधायक हैं, भरतपुर में 4 मंत्री दिए हैं भरतपुर ने सरकार को, और 2 जो हैं विधायक उनको भी मंत्री पद का दर्जा मिला हुआ है। तो इस तरीके से 6 आपकी जनप्रतिनिधि हैं, सरकार में नुमाइंदे हैं, यहाँ भरतपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस हिसाब से तो बहुत कुछ मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलेगा भाई, अब तक नहीं मिला क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मतलब मैं समझता हूं, अब पूरा आंकड़ा है मेरे पास, चाहे भरतपुर हो, कुमेर, डीग हो, नदबई हो, बयाना हो, क्या नाम है, कामा हो, नगर हो, इतने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इतना काम किया है कि मैं तो कहूं एंटी इनकम्बेंसी तो सरकार की या पार्टी की या मेरी पार्टी की पब्लिक में है ही नहीं। व्यक्तिगत नाराजगी हो सकती है लोगों की, और मैं सीधा एक साथ कह रहा हूं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, 156 अगर सही तरीके से निर्णय लिए जाएंगे, पब्लिक फीडबैक के आधार पर टिकटें दी गई, तो मैं ये कह सकता हूं निश्चित रूप से पब्लिक पुनः वोट देने के लिए तैयार है, पुनः सरकार बनाने के लिए तैयार है। सर, एक समस्या भरतपुर की बहुत विकराल है, सारी समस्याओं का लगभग समाधान हो चुका है। सुजान गंगा नहर सुसाइड पॉइंट बन गई है, सेप्टिक टैंक बन गई है, इसके लिए बजट में कोई प्रावधान, क्या संभावना है? 4 साल पहले सुजान गंगा की क्या स्थिति थी, मनसा देवी मंदिर की क्या स्थिति थी, आप सब जानते हैं। पिछले पूरे प्रशासन के सहयोग से यूआईटी, नगर निगम, हम सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा सुसाइड पॉइंट को पूरा हम कवरेज करवा रहे हैं, अभी हो जाएगा कंप्लीट।
सौंदर्यीकरण हमने वहाँ फव्वारे भी लगवाए हैं, चौपाटी वहाँ डेवलप की जा रही है। पूरा मनसा देवी का मैं कहता हूँ वहाँ की महिलाएं मेरे को मिली थी, मैं तो प्रत्यक्ष को गवाह क्या की जरूरत है। उन महिलाओं ने कहा भैया हम 55 साल से आ रहे हैं और तूने जो काम करवाया हुआ है, डर लगता था मनसा देवी पर रात को जाने में, तो ये काम हुए हैं और आने वाले समय काम में सौंदर्यीकरण का जहां तक सवाल है, मैं समझता हूं ये ESI की दिक्कत थी, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की और राजस्थान की, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती थी, वो प्रॉब्लम अब दूर कर दी गई है और मैं समझता हूं प्रशासन भी लगा हुआ है। और आने वाले समय में देखना सौंदर्यीकरण का मतलब क्या होता है, ये लोगों का कंसेप्ट नहीं है। इस सुजान गंगा को 2 ही काम है, एक तो ब्यूटिफिकेशन हो जाए, वो काम चल रहा है, प्लस ये पानी की जो प्रॉब्लम है, गंदा पानी और ये सब हो जाता है, इसको हम कैसे सफाई के साथ, तो जिला कलेक्टर ने भी बात की है, कई जर्मन मॉडल की भी वो बात कर रहे हैं, तो देखते हैं। हम चाहेंगे यहाँ STP प्लांट लग के कुछ इस तरह से लग के पानी बस हो जाए, मछलियां जो मर जाती हैं, क्योंकि इसमें जो पानी की निकासी हो रही है और आउटलेट है उसको हम दिखवाएं। तो एक बार इस पर विचार चल रहा है कि इस पूरे नहर के पानी को खाली करवा करके फिर पुनः इसको दिया जाए, क्योंकि इसमें उसका रामनगरिया का और उसका पानी इसमें आता है, तो वो सिस्टम को देखने की बात है। सर, आपकी जो विरोधी पार्टी है भाजपा, वो ये कहती है कि बजट में घोषणाएं बड़ी बड़ी होती हैं लेकिन वो धरातल पर दिखाई नहीं देती है। मेरे को समझता है उनको नॉलेज ही नहीं है, उनको जनता के सरोकार ही नहीं है, जनता के मुद्दों से। 80% हमारी बजट घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं। मैं अपनी बात करता हूं, एग्रीकल्चर कॉलेज शुरू हो गया, पशु विज्ञान महाविद्यालय की आवंटन हो गया, PSC दी थी, 1 का लोकार्पण हो गया, 2 की भवन तैयार हो रहा है, CSC हम 1 महीने में, अगली बार जो है इस 1 महीने के अंदर अंदर उसका लोकार्पण कर देंगे। स्कूल्स हमारे महात्मा गांधी जितने भी डिक्लेयर हुए काम कर रहे हैं, एडमिशन हो रहे हैं हजारों की संख्या में। ड्रेनेज का काम, एक बहुत बड़ा ड्रेनेज का काम था, 378 करोड़ रुपए का माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था। उसकी पूछिए पब्लिक से क्या कर रही है पब्लिक, वाह, आप खुद मीडिया के लोग हैं, आप देखिए ना, फीडबैक लीजिए, आप आम जनता का फीडबैक लीजिए। मैं ये कह सकता हूं 100 लोगों का फीडबैक ले लीजिए, 100 में से 90 लोग, मैं कह सकता हूं, भरतपुर के जो काम हो रहे हैं उसके पक्ष में वोट देंगे, ये मैं कह सकता हूं। जहां तक विरोधी का सवाल है, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, उनके विपक्ष की भूमिका ही नहीं निभा पाए, झूठे आरोप लगाना, प्रत्यारोप करना और एक झूठी मतलब वो लेने के लिए कोशिश करते हैं, तो उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है भरतपुर में। उनके पास, उनको कैंडिडेट तो मिल नहीं रहे हैं, बीजेपी को पूरे 7 विधानसभा क्षेत्र में कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, कोई कहीं से कोई कहीं से कोई कहीं से लाने की कोशिश की जा रही है। तो राखी, ये डॉक्टर सुभाष गर्ग तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि पिछली बार जिस तरह से भरतपुर को मुख्यमंत्री ने बजट में जो भरपूर सौगातें दी थी, उससे कहीं ज्यादा सौगातें इस बार भी बजट में मिलने की पूरी उम्मीद है। जी, बजट से सभी को, युवाओं को खास करके ज्यादा, और धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। धन्यवाद दीपक।